नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र सिंह और कैम तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे साथ कैमरे पर है सुरभि। आज की वारदात है साल 2016 की। और साल 2016 में चेन्नई चेन्नई में एक जगह है पोरूर रामापुरम स्ट्रेच। वहाँ पे एक लाश मिलती है 5 जनवरी को। 5 जनवरी को जो लाश मिली थी वो एक कूड़े का ढेर जो था उसके पास में ये लाश पड़ी हुई थी। और जो लाश की गर्दन थी वो गायब थी। यानी गर्दन को छोड़ के पूरी लाश वहाँ पे थी, लेकिन गर्दन गर्दन जो थी वो मौजूद नहीं थी मौके पर। और एक चादर में ये लाश जो है उसको लपेट के वहाँ पे फेंका गया था। और लाश के ऊपर कपड़े भी नहीं थे, यानी बिल्कुल कोई भी कपड़ा नहीं था जिसकी मदद से कोई आइडेंटिफाई कर लिया जाए लाश को। यानी कुल मिला के एक पूरा जो ब्लाइंड मर्डर का ये केस था वो उसकी शुरुआत हुई थी। लाश जो थी वो एक महिला की थी और पुलिस ने जो भी फॉर्मेलिटी होती हैं वो करके, मौका मुआयना करके, और बाकी सारी जो चीज़ें होती हैं, फॉरेंसिक की जो टीम आई उसने भी वहाँ से सुराग उठाने की कोशिश करी। और बाकी सारी चीज़ें जो भी कुछ विटनेसेस वगैरह भी लिए जाते हैं मौके के, इस तरीके का एक कानूनी जो कार्रवाई है वो पुलिस ने करी। और उसके बाद लाश को पोस्टमार्टम हाउस भिजवा दिया पोस्टमार्टम के लिए, ताकि ये पता चल सके कि जो मौत है वो कैसे हुई है। पुलिस ने जो लाश के फिंगरप्रिंट्स वगैरह थे वो भी लिए, और उनका भी उनके पास कुछ इस तरीके का डाटाबेस था चेन्नई पुलिस के पास मिसिंग पर्सन्स का, कि उस डाटाबेस से कुछ मिल सके, कुछ सुराग मिल सके। लेकिन जो मिसिंग पर्सन वाला डाटाबेस था उसमें भी इस तरीके की कोई कंप्लेंट नहीं थी कि किसी ने गुमशुदगी की रिपोर्ट किसी महिला के लिए लिखवाई हो। और थोड़ा बहुत जो बॉडी थी उसको देख के डॉक्टरों का कहना यह था कि जो महिला की उम्र है करीबन 32 साल के आसपास है। और ये उन्होंने ये भी बताया कि जो मर्डर हुआ है, जो इनिशियल पोस्टमार्टम हुआ उसके बाद उन्होंने वक्त भी बताया। तो उन्होंने बताया कि मर्डर को महज 12 घंटे का वक्त बीता है और 12 घंटे पहले ही इस महिला का कत्ल किया गया है। अब कोई सुराग था नहीं, सीसीटीवी फुटेज वगैरह भी पुलिस ने खंगाले तो उसमें भी कोई ऐसा संदिग्ध गाड़ी नहीं देखी या संदिग्ध मूवमेंट नहीं दिखा। तमाम पुलिस ने अपने संसाधन थे उनसे पता करने की कोशिश करी, जितनी मिसिंग कंप्लेंट्स थी उनसे भी पता करने की कोशिश करी। और एक ये लाश को आइडेंटिफाई करने के लिए पुलिस फ़ोटोग्राफ्स भी जो है वो सर्कुलेट करती है। इवन जो अखबार होते हैं उनमें फ़ोटोग्राफ्स छपवाई जाती हैं। और इसके अलावा फ़ोटोग्राफ्स जो है, एक नेट होता है पुलिस का जिसको जिप नेट बोलते हैं। जिप नेट, या जहाँ तक मुझे याद आ रहा है जिप नेट। जिप नेट जो होता है वो दूसरे राज्यों की पुलिस से भी जुड़ा हुआ होता है। और जैसे कोई डेड बॉडी मिलती है तो पुलिस उसमें डाल देती है, और अगर बाई चांस वो बॉडी किसी दूसरे राज्य से लाकर डंप की गई हो दूसरी जगह पे तो उसका भी पता चल जाता है। तो जिप नेट पे पुलिस ने जो लाश थी महिला की उसका फोटोग्राफ वगैरह उन लोगों ने डाला जिपनेट पे। और जिपनेट पे ही जो दूसरे थाने थे उनको भी ये फोटोग्राफ जो है वो मुहैया हो जाता है जिपनेट पे अगर डलता है। तो मदीपक्कम पुलिस स्टेशन है चेन्नई में, वहाँ के एक इंस्पेक्टर थे अयप्पन। वो भी देख रहे थे कि हमारे यहाँ से कोई मिसिंग कंप्लेंट तो नहीं है। और उन्होंने लाश की फ़ोटोग्राफ देखी, और जब उन्होंने लाश की फ़ोटोग्राफ देखी तो उन्होंने देखा कि जो लाश का लेफ़्ट हैंड है उसके ऊपर जलने का निशान है, जलाने का निशान है। और वो जलाने का निशान जो है वो जैसे साउथ इंडिया में बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। और ये कहा जाता है कि अगर खुद ही बचपन में बच्चे को जला दिया जाए किसी लोहे की रॉड से, गर्म रॉड से, तो फिर जॉन्डिस यानी पीलिया नहीं होता। तो जब इंस्पेक्टर अयप्पन ने वो निशान देखा तो उनको एकदम कुछ ध्यान आया, और उनको ये ध्यान आया कि कुछ ऐसा ही निशान उन्होंने पहले भी कभी देखा हुआ है। और वो ध्यान करने लगे कि ऐसा कौन सा निशान ये था किसके हाथ पे इस तरीके का निशान था। और काफ़ी सोचने के बाद उन्हें याद आया
कि उनके यहाँ पे एक महिला थी जिसका नाम था शशि रेखा। शशि रेखा जो महिला थी वो उनके यहाँ पे अपने पति के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करने आई थी। और वो कंप्लेंट थी, एक तो शशि रेखा जो थी उसने अपने पति जिसका नाम शंकर था उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया था कि उसने उसके 7 साल के बच्चे की किडनैपिंग कर ली है। और इसके अलावा जो डोमेस्टिक वायलेंस है उसका भी उसने शंकर के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था। तो उसने लास्ट ईयर कंप्लेंट करी थी, यानी ये जनवरी 5, 2016 को लाश मिली है। और जो कंप्लेंट करी थी शशि रेखा ने वो 2015 में करी थी। और 2015 में कंप्लेंट करने के बाद पुलिस ने थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन करी थी, लेकिन उसके बाद शशि रेखा का कोई अता पता नहीं था। और उसने भी पुलिस ने केस को फॉलो नहीं किया, और ना ही शशि रेखा जो इसमें कंप्लेनेंट थी उसने आकर ये केस को फॉलो किया। तो अचानक ये जो इंस्पेक्टर अय्यप्पन थे इनका माथा ठनका और इन्होंने शशि रेखा से संपर्क करने की कोशिश करी। जब शशि रेखा से संपर्क करने की कोशिश करी तो उसका मोबाइल जो था वो स्विच ऑफ था। और फिर उसके माँ बाप के बारे में पता किया गया तो मालूम चला कि उसका जो 7 साल का बेटा है वो उसके माँ बाप के पास है। पुलिस की एक टीम माँ बाप के पास पहुंची और उनसे पूछा कि शशि रेखा कहाँ गई है। इसमें मैं आपको थोड़ा बताता चलूँ कि जो शशि रेखा है ये एक स्मॉल टाइम एक्ट्रेस है और फिल्मों में छोटे मोटे साइड रोल ये किया करती थी। तो जो माँ बाप थे उन्होंने बताया कि वो बाहर गई है शूटिंग के लिए, और क्योंकि उसको काफ़ी वक्त लगने वाला है इस वजह से जो बच्चा है वो हमारे पास छोड़ दिया था। और पुलिस ने पूछा कि बच्चा किसने छोड़ा था, तो उसने बताया कि उसका जो पति है शंकर, वो भी बतौर डायरेक्टर वो फिल्में डायरेक्ट करता है, वो आया था और उसने बताया था कि हम लोगों की आउटडोर शूटिंग है, हम लोग बाहर जा रहे हैं, तो बच्चा जो है वो काफ़ी दिन तक अकेला रहेगा, इसलिए आपके पास ये बच्चा हम लोग छोड़ के जा रहे हैं, ऐसा बताया। अब पुलिस ने शंकर को ढूंढना शुरू किया तो शंकर का मोबाइल जो था वो भी स्विच ऑफ था और तमाम लोगों से पूछताछ की गई। शंकर के जो घर वाले थे उनकी डेथ हो चुकी थी, ये उसकी दूसरी शादी थी शशि रेखा से, तो घर वालों का पता नहीं था। शंकर के बाकी जो दोस्त वोस्त थे उनसे भी पता किया और ये भी पता किया गया जो क्रू वगैरह था या बाकी के जो कैमरामैन्स वगैरह होते हैं कि इस तरीके की कोई शूटिंग का प्रोग्राम जो था वो बनाया गया था या नहीं बनाया गया था। तो सबने मना किया कि इस तरीके की कोई भी शूटिंग नहीं थी जिसमें शशि रेखा इन्वॉल्व हो। और हाल में ही उसने शंकर ने जो है एक दूसरी लड़की जिसका नाम लवकिया कशिफ है उसकी ज़रूर शूटिंग करी थी और उसकी फिल्म भी आने वाली है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि पुलिस को शंकर को ढूंढना था और शंकर ही जो है वो बता सकता था कि आखिरकार जो शशि रेखा है वो कहाँ गायब हो गई। और ये जो लाश मिली है जिसके हाथ पर जलने का निशान है, जो सेम निशान शशि रेखा के हाथ पे था, क्या वही लाश शशि रेखा की है? तो अब पुलिस ने अपने सारे जितने भी कहा जाना चाहिए सोर्सेज होते हैं वो सोर्सेज पुलिस ने अपने दौड़ाए सारे के सारे और पता करना शुरू किया कि ये जो शंकर है ये कहाँ पे है। काफ़ी वक्त लग गया, 5 जनवरी को लाश मिली थी और काफ़ी पुलिस ने जद्दोजहद करी, काफ़ी सारी टीमें बनी पुलिस की, छापेमारी हुई जो भी संभावित ठिकाने थे और एक जगह से पुलिस को सुराग मिला, एक टिप ऑफ मिली और पुलिस ने एक फ्लैट पे रेड करी। ये फ्लैट था शोलिंगा नल्लूर, कोई अपार्टमेंट ये शोलिंगा नल्लूर कोई जगह है चेन्नई के आसपास, वहाँ पे मेरे ख्याल से सबर्ब होना चाहिए। वहाँ पे एक अपार्टमेंट था, वहाँ से पुलिस ने शंकर को पकड़ा और जब पुलिस ने शंकर को पकड़ा तो उसके साथ ही वहाँ पे एक लड़की भी मौजूद थी, 22-23 साल की वो लड़की थी जिसका नाम था लवकिया कशिफ। पुलिस ने शंकर को उठाया, शंकर से पूछताछ करी और शंकर पहले तो बोलता रहा कि मुझे तो नहीं मालूम, मेरी तो लड़ाई हो रखी थी और मैं तो अलग रह रहा था, आपको भी मालूम है कि उसने मेरे ऊपर इस तरीके के इल्ज़ाम लगाए थे और हम लोगों का जो मामला था वो पुलिस के पास तक पहुंचा था, तो हम लोग टॉकिंग टर्म्स पे नहीं थे, इसलिए मुझे मालूम नहीं है कि कहाँ गई है। तो पुलिस ने यह हवाला दिया कि तुम इसके जो शशि रेखा है इसके घर वालों के पास गए थे और वहाँ पे जाके तुमने इस तरीके से बोला था कि हम लोग बाहर शूटिंग के लिए जा रहे हैं और ये बच्चा जो है 7 साल का जो बेटा है उसको आप छोड़ गए थे, ये कह के कि मैं शशि से रेखा के साथ शूटिंग पे
जा रहा हूँ। तो अब ये सारे जो क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई है, होता है, कन्फ्रंटेशन होती है, तमाम जो सबूत होते हैं, पूछा कि भाई मोबाइल क्यों स्विच ऑफ कर दिया था, तो उसका भी कोई जवाब नहीं था। और आखिरकार उसने कन्फेस किया कि शशि रेखा जो उसकी सेकंड वाइफ थी उसका उसने कत्ल कर दिया है। और उससे पूछा गया कि जो सर था वो कहाँ पे डंप किया है, तो उसने बताया कि ये कोलापक्कम कोई लेक है यहाँ पे चेन्नई में, वहाँ पे उसने ये सर जो था वो फेंक दिया था। अब पूरी कहानी पूछी गई, क्यों मारा, क्या वजह थी मारने की, तो उसने बताया कि साल 2015 में शंकर की जो मुलाकात थी वो शशि रेखा से हुई थी, और इसके पहले भी जानते थे एक दूसरे को, लेकिन वो शंकर ने जो वादा किया था शशि रेखा से कि मैं एक मूवी बना रहा हूँ और उसमें बतौर एक्ट्रेस तुमको मैं रोल दूंगा, और उसके लिए कई लाखों रुपए जो थे वो भी उसने शशि रेखा से वसूले थे। और लगातार शशि रेखा अपने जो पैसे थे वो वापस करने की दबाव डाल रही थी उसके ऊपर। और जब शशि रेखा को लगा कि शायद पैसे वैसे तो मिलेंगे नहीं, और इसी दिन इसी बीच दोनों की इंटीमेसी भी हो गई, दोनों क्लोज आ गए, तो नवंबर में माफ़ कीजिएगा 2015 में शशि रेखा ने शंकर के साथ कोर्ट मैरिज कर ली, ये उम्मीद, इस उम्मीद में कि चलो कम से कम पैसे अब गए हैं तो अब घर में ही पैसे एक तरीके से आ गए हैं। और उसने फिर लगातार वो बोल रही थी बार बार कि जो फिल्म तुम बनाने वाले थे वो फिल्म बना, और वो बार बार उसको बहला फुसला रहा था कि हाँ मैं बिल्कुल फिल्म बनाऊंगा और तुम्हें उसमें लीड एक्ट्रेस रखूँगा। इसी बीच वैसे शंकर का जो प्रोफाइल है वो ये कि बड़ा फर्जीवाड़ा टाइप का आदमी है, और वो लोगों से पैसे लेता था फिल्म बनाने के नाम पे, और कई लोगों से लाखों रुपए इसने ठगे थे, और कई केसेस इसके ऊपर थे 420 वगैरह के। तो कुल कुल मिला के जो प्रोफाइल था वो उसी तरीके का था कि एक तरीके से ठग टाइप का ये बंदा था। तो जब इसी बीच जो ये शंकर था इसकी मुलाकात एक लड़की से हुई, लवकिया काशिफ से। ये जो लड़की थी ये केरला की रहने वाली थी, और ये अपने घर से भागकर चेन्नई आ गई थी, और वहाँ की जो फिल्म इंडस्ट्री में थी उसमें काम करना चाहती थी, बेसिकली हीरोइन बनना चाहती थी। तो जब शंकर की इससे मुलाकात हुई तो दोनों का अफेयर शुरू हो गया। तब तक जो शशि रेखा है उसकी शादी जो थी वो शंकर के साथ हो गई। और जब शशि रेखा को ये मालूम चला कि इसका अफेयर ये लड़की काशिफ जो है इससे भी चल रहा है, तो इस बात पे भी जो है दोनों के बीच में झगड़ा होने लग गया, और बात मारपीट तक पहुंच गई। तभी ये मारपीट जब हुई थी तभी ये जो शशि रेखा थी इसने मदीपक्कम पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करी थी, जिसके बाद इन दोनों के बीच में एक समझौता कराया गया था। पहले ये दोनों ने अलग अलग रहना शुरू कर दिया था, लेकिन फिर बाद में जब समझौता कराया गया तो ये एक साथ ही रहने लग गए। और एक साथ जब ये रहने लग गए तो जाहिर सी बात है कि दोनों के बीच में तनाव रहता था इस बात को लेके कि ये जो तीसरी लड़की काशिफ, लौकिया काशिफ जो है वो इनकी ज़िंदगी में बनी हुई है। तो इसी बात को लेके 4 जनवरी को शंकर और शशि रेखा जो था उन दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाई हुई, और लड़ाई के दौरान आर्गूमेंट्स इतने ज़्यादा बढ़े कि इसने शशि रेखा का जो सर था शंकर ने फर्श के ऊपर और दीवार के ऊपर मार दिया, और उसकी वजह से ये जो शशि रेखा थी इसकी जान चली गई। अब जब इसकी डेथ हो गई तो उसको लगा कि अब क्या करना चाहिए, कैसे भी बॉडी जो है उसको डिस्पोज ऑफ किया जाए। तो इसने उसी फ्लैट के अंदर शशि रेखा की जो बॉडी थी वो काटी, यानी उसका सर जो था वो काट दिया, और बाकी की जो बॉडी थी वो डंप कर दी, जो पोरूर रामापुरम जो एक जगह थी वहाँ पे इसने ले जाके डंप कर दी। जो सर था उसको ये करीबन 2 दिन तक अपने घर के अंदर ही रखा रहा, और ये सही मौके की तलाश में था कि जब उसे सही मौका मिलेगा तब ये जो सर है इसको डिस्पोज ऑफ करेगा। और 2 दिन बाद उसको सही मौका मिला, और इसने कोलापक्कम जो लेक है वहाँ पे जाके ये जो सर था उसको फेंक दिया। इस पूरे मामले में चाहे वो कत्ल का हो या सबूत मिटाने का जो मामला है, इसमें जो लड़की थी लौकिया काशिफ, इसका पूरा रोल था, और पुलिस ने लौकिया काशिफ और जो शंकर था उसको
अरेस्ट कर लिया और जो सर था शशि रेखा का वो उसको भी रिकवर किया। और इस तरीके से एक जो हाथ पे निशान था जो बचपन में एक बीमारी से बचाने के लिए लगाया गया था, एक गरम रॉड का निशान, उसकी वजह से ये पूरा जो केस था वो सॉल्व हुआ। क्योंकि केस हो सकता है देर सवेर सॉल्व हो जाता, लेकिन महीने भर के अंदर केस सॉल्व केवल इस वजह से हुआ क्योंकि एक आइडेंटिटी मार्क जो था वो हाथ पे लगा हुआ था और उसकी वजह से एक इंस्पेक्टर ने उसको पहचाना, और जब उसने पहचाना तो बॉडी भी आइडेंटिफाई हुई और जिन लोगों ने मारा था वो भी पकड़े गए। देर सवेर ये केस सॉल्व होना था, क्योंकि अगर ये लड़की जो शशि रेखा है अपने घर पे वापस नहीं आती तो जाहिर सी बात है जो माँ बाप हैं वो तो कंप्लेंट करते ही करते, तो उसमें देर हो जाती। और भी एलबी दे सकता था, यानी कुछ और भी बहाने बता सकता था ये शंकर उसके माँ बाप के, शशि रेखा के माँ बाप के सामने, ताकि वो पुलिस में ना जाए। लेकिन यहाँ पे एक भले ही पीलिया उसका ठीक हुआ होना बचपन में शशि रेखा का, लेकिन हाँ एक जो उसका जो बॉर्डर था वो केवल उसी निशान से खुल गया जो बचपन में उसके हाथ पे लगा था। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।